नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। पंचमी सुबह 6:54 तक, रेवती नक्षत्र रात्रि को 11:17 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:05 से 9:29 तक होगा। तो आपने जाना आज का पंचांग, अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो माघ शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मंदार षष्ठी का व्रत होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य के पूजा उपासना से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज हम बात करेंगे इस व्रत के बारे में, जानेंगे इसके नियम और उपाय। पंडित जी से जानेंगे, पंडित जी क्या महत्व है इस व्रत का, नियम क्या है इसके, क्या कुछ उपाय इसके? देखिए, व्रत के नियम एक भोजी भूमिशाई भूत ब्रह्म परश्चे। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक बार पूजन करें, भूमि में शयन करें और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पवित्र रहने की चेष्टा करनी चाहिए। ये भगवान सूर्य की उपासना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य निष्ठ हो, खराब हो, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप इस सूर्य षष्ठी का व्रत करें। यदि आपको आंखों की परेशानी हो, बॉडी में इचिंग हो, बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपयश के भागी हो रहे हो, या आपकी ऑरा में वो अट्रैक्शन ना हो, तो इन सब कारणों से हमें सूर्य षष्ठी का व्रत करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सूर्य षष्ठी का व्रत क्या है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की छठ को मनाए जाने वाला व्रत है, जो पंचमी की रात से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले पंचमी की रात में आप आहार का संयम रखें और फिर षष्ठी को जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और फिर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला अभी अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए सूर्य षष्ठी या मंदार षष्ठी का व्रत करूंगा। और फिर नियम लगा करके और फिर एक चांदी का या सोने का सूर्य जो है, जिसके हाथ में कमल हो, ऐसी मूर्ति लेकर के और सुंदर एक अष्टकमल बनावे। अष्टकमल तांबे के पात्र बना करके और उसमें सूर्य की मूर्ति रख करके अर्घपाद्य आचमनी से पूजा करें। इसमें जैसे तांबे का पात्र है, काला तिल है, फूल है, धूप दीप केसर चंदन लाल चंदन है, घी है, नैवेद्य और फिर साथ में वस्त्र। तो सबसे पहले जल्दी से उठ करके स्नान करें जैसे मैंने कहा, और फिर जमीन को जिस जगह पर पूजा करें उसे चौक लगा करके गोबर से लीप करके और फिर वहाँ पर एक पटा रख दे। पटे में एक तांबे का पात्र, तांबे के पात्र में एक अष्टचक्र में वो जो सूर्य की मूर्ति है वो रख करके और 16 उपचार से सूर्य मूर्ति की पूजा करें और पूजा करने के बाद उस मूर्ति को कलश में स्थापित कर दें। अगले दिन फिर सवेरे उठ करके स्नान करके फिर पूजा करके और फिर नियम से उसकी पूजा करें और अपने व्रत का पालन करें। इसमें भगवान के विग्रहों की पूजा होती है। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अरण्ये नमः, वसुधात्रे नमः, ओम चंद्रभानवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम आनंदाय नमः, सर्वात्मने नमः, सर्वात्मने पुरुषाय नमः। ऐसे भगवान के विग्रह की पूजा होती है। और फिर जब 1 वर्ष हो जाता है तो फिर सूर्य षष्ठी के दिन यानी मंदार षष्ठी के दिन विधिवत इसका उद्यापन करना चाहिए। पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से विनोद कुमार नाम है इनका। विनोद, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। गुरुजी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3/1971। समय? जन्म समय शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान जिला जिंद हरियाणा। जिला जिंद हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जी गुरुजी से ये जानना चाहूंगा, अभी मैं फिलहाल आर्मी की सर्विस से रिटायर होने के बाद में आर्मी की पेंशन ले रहा हूँ। मेरी 2 जगह शॉप चल रही है, एक आर्मी कैंट के अंदर, एक मेरी चंडी माता मंदिर के आसपास में पंचकुला में। जी जी जी।
जहाँ चंडी माता मंदिर है यहाँ पंचकुला में, माने अच्छी मानता है। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरा इस साल में ये शॉप बाहर वाली शॉप पे कुछ अड़चन है, या मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा अच्छा बिजनेस चले बाहर की तरफ? हाँ, सवाल ये है कि मेरे जीवन में अड़चन क्या है ये जाने, क्योंकि वो अंदर वाली शॉप में भी, बाहर वाली शॉप में, आपके घर में भी, आपके निजी जीवन में भी, आपके व्यावसायिक जीवन में भी, आपके शारीरिक तौर पर, आपको मानसिक तौर पर हर तरह की अड़चनें हो सकती हैं। अगर अड़चन होगी तो सब जगह होगी, है ना। तो अब ये देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में लिखा क्या है। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपका जन्म लग्न सिंह राशि आपकी धनु है और इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जब कभी भी हम सिंह राशि में देखें तो तृतीय दशमी शुक्र जब छठे स्थान में बैठ जाए तो मन की अशांति, काम में बाधा, शरीर में अनेक प्रकार के रोग, चिंताएं, परेशानियां, अनिद्रा और अनेक प्रकार की परेशानियां लगातार घेरी रहती है। घर के अंदर भी घेरी रहती है, घर के बाहर भी घेरी रहती है, रात में सोते समय भी घेरी रहती है, होश में भी घेरी रहती है। अब सवाल ये परेशानी तो समझ में आ गई, करना क्या है? तो बहुत आसान सा काम है। हर दिन माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर एक लाल कलर का फूल चढ़ा दें, भगवती को प्रणाम कर लें और घी का दिया जला दें, थोड़े से इलायची दाने का प्रसाद बांट दें। ऐसा आप नित्य क्रम से करें। आप देखिए 11 दिन के भीतर ही आपका काम बढ़िया होने लग जाएगा। जी पंडित जी, आज हम जान रहे थे षष्ठी व्रत के बारे में और ये भी जान लेते पंडित जी कि संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या कुछ कारण इसके पीछे और क्या कुछ नियम करें जिससे कि संतान की प्राप्ति हो? हमारे यहाँ बोलते हैं कि अपत्य जो संतान जो है वो आत्मना जायते अपने शरीर का अंश होता है। इसलिए अगर आप ये मंदार षष्ठी का व्रत करें तो संतान की परेशानियां दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है। संतान रोगी हो तो स्वस्थ होती है, आप रोगी हो तो स्वस्थ होते हैं, आपको अपयश होता हो तो आप बेहतर सम्मान पाते हैं, आपको अगर राजनीति करना हो तो इससे राजयोग आता है, यदि आपके पास धन न हो तो धन की वृद्धि होती है, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा मिलती है। असल में हम देखें तो जो मंदार षष्ठी या सूर्य षष्ठी का व्रत है वो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, मनोवांछित को देने वाला होता है। मतलब चाहे दैहिक हो, दैविक हो या आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है। इससे ज्ञान का भी प्रकाश होता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए या वैराग्य के मार्ग में चलना चाहते हैं तो भी ये सूर्य षष्ठी का व्रत करें, इससे आपको बहुत फायदा होता है। जी पंडित जी, मदार षष्ठी व्रत के नाम से ही पता चलता है, इसमें मदार पुष्प का कुछ विशेष योगदान चढ़ाना चाहिए नियम के अनुसार क्या भगवान को इस दिन? हाँ, मंदार षष्ठी का मतलब ही है कि मंदार के फूलों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, इसलिए इसे मंदार षष्ठी कहते हैं। असल में ये सूर्य षष्ठी व्रत है। जी पंडित जी, जिनकी शादी नहीं हो रही है इनके लिए भी कोई नियम इस व्रत के दिन? हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपको तेजस्वी पति मिले तो मंदार षष्ठी का व्रत करें। यदि आप चाहते हैं कि तेजस्वी पत्नी मिले तो आप मंदार षष्ठी का व्रत करें। यदि आप चाहते हैं तेजस्वी पुत्र मिले तो मंदार षष्ठी का व्रत करिए। आप चाहते हैं कि आपको संसार में तेजस्विता मिले तो मंदार षष्ठी का व्रत करिए। माने सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी मंदार षष्ठी से पूरी होती हैं। बस सवाल यह है कि आप व्रत के नियमों का 1 वर्ष तक पालन करें। जी पंडित जी, इस व्रत के पीछे की कथा क्या है? क्यों इस व्रत को इतने नियम से मनाया जाता है, किया जाता है? क्या कुछ उपाय, क्या कुछ नियम इससे होते इस व्रत के? देखिए, मंदार षष्ठी के व्रत का जो नियम है वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसकी धारणा को देखें तो ये क्या है, ये सूर्य की उपासना, मंदार षष्ठी भगवान शिव और सूर्य के लिए किया जाता है। और आमतौर पे हम देखते हैं कि ये सनातन का बड़ा वो है और इसमें आश्विन महीने में दक्षिण भारत में इसका प्रारंभ होता है और कई बार ऐसा होता है कि ये 6 दिन तक लगातार किया जाता है दक्षिण भारत में। स्कंद षष्ठी जो है, असल में हम देखें तो एक राक्षस होता था रिपुदमन, और उस पर भगवान मुरुगन की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है कि इस दिन सुरपद्मन करके एक राक्षस था जिसके
जिससे संसार आक्रांत था, उस पर भगवान मुरुगन ने उसको मार करके और फिर संसार को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाई। इसलिए इसे सूर्य षष्ठी का व्रत कहते हैं, या मंदार षष्ठी या स्कंद षष्ठी का व्रत मनाते हैं। तो ये एक तरह का भगवान मुरुगन की कृपा पाने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, तो आज के विषय के बारे में हमने जाना पंडित जी से। अब 12 राशियों का राशिफल विस्तार से जान लेते हैं पंडित जी से। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें और बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि पर अगर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि मेष राशि वाली जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। 12वें स्थान में शुक्र राहु चंद्रमा। सबसे पहले नज़र वहीं जाती है जहां पर कुछ परेशानियां होती हैं। 12वें स्थान में शुक्र राहु चंद्रमा का मतलब होता है कि मन की अशांति होना, अनावश्यक यात्राएं होना और साथ में अनावश्यक खर्च होना। इन चीज़ों से अपने को बचना होगा। इस समय 11वें स्थान में शनि है, आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। धन स्थान में बृहस्पति है, हालांकि शत्रु क्षेत्रीय, मगर फिर भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास बरोबर होंगी। तीसरे स्थान में मंगल, बहुत शानदार आपको एनर्जी होगी। छठे स्थान में केतु, जैसे मैंने कहा कि अनावश्यक यात्राओं से बचना होगा। दशम स्थान में सूर्य बुध। वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा और आप बहुत ज्यादा स्मार्टली अपना काम कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि इस परेशानी से बचने के लिए, यानी जो खर्च है, जो तनाव है, इससे बचने के लिए क्या करें। बस एक छोटा सा उपाय, महामाया के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, साथ में जल्दी से उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम गण सूर्याय नमः मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि पर हम देखें कि लग्न में बृहस्पति बैठे हैं और इस समय सप्तमेश मंगल हैं और सप्तमेश मंगल इस समय धन स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्तमेश के धन स्थान में होने का मतलब है कि खड़ाष्टक बनाता है। इससे मनमुटाव हो सकता है, दोस्तों के बीच में मनमुटाव की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस समय अगर हम लग्न में बृहस्पति को देखें तो ऐसा लगता है कि सारे काम बड़े आसानी से चल रहे हैं। यद्यपि बृहस्पति शत्रु क्षेत्र के 11वें स्थान में, सूर्य शुक्र चंद्रमा और राहु 11वें स्थान में बैठे हैं। मैं बोलना भूल गया कि चंद्रमा के साथ जब राहु हो तो 12वें राशि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको जल्दी से उठ करके और उड़द और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। तिल गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और आज के दिन कोशिश करें कि भगवान शनिश्चर, भगवान शिव की पूजा करें। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न में मंगल है और इस समय तृतीय सूर्य अपने स्थान से छठे स्थान में। ज्यादातर कामों में विलंब दिखाई पड़ता है, यानी आलस से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और इस राशि के जातकों के लिए देखिए लग्न में मंगल है, यद्यपि एनर्जी बहुत जबरदस्त है। इस अच्छी एनर्जी के साथ में लगातार प्रयास करना होगा। 8वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध है, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस समय किसी भी प्रकार के वादों से बचने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य स्थान में शनि, मुझे से लगता है कि आपके आध्यात्मिक जो पुण्य है वो आपको बराबर बनाकर रखेंगे, इसलिए पुण्य करते रहिएगा। शुक्र चंद्रमा राहु ये सारे के सारे ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, इन्हें वर्क प्लेस में भी काफी विवाद की संभावना है। क्या करना चाहिए? तो आज गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि दूब और हरी मूंग का दान करें, हरी चूड़ियों का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि पर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लग्नेश जो चंद्रमा है वो राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं। कर्क राशि वाली जातकों की चर्चा करें और ऐसा लगता है कि लग्नाधिपति जब राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसा लगता है कि भ्रम की स्थिति काफी ज्यादा हो सकती है। भ्रम से इस राशि वालों को बचना चाहिए क्योंकि लग्नाधिपति भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक दूसरी बात जो हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि 12वें स्थान में मंगल है, तो कहीं संतान को लेकर के चिंता या एकाग्रता को लेकर के हम ज्यादा कंसर्न होते हैं। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र के साथ में राहु मतलब आपकी लाइफ में लगातार अपॉर्चुनिटी को लेकर स्ट्रगल होना। हालांकि 11वें स्थान में बृहस्पति है, रूटीन आपकी बढ़िया रहेगी। और यदि हम मंगल की स्थिति देखें, दशमाधिपति 12वें स्थान में, बॉसेस के साथ में नाराजगी आपको देखने को मिल सकती है। सवाल यह है कि इतनी सारी परेशानियों में कुछ अच्छी बात भी निश्चित तौर पे व्यवसाय के कुछ नए रास्ते बनेंगे और साथ में भागीदारी का एक अच्छा सहयोग मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकही त्रिपुरारी। जब कष्ट ज्यादा हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव का पूजन करें, उड़द और तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। आमतौर पर जैसे सिंह राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक लायन बड़ा स्टेबल और बड़ा गंभीर
तरह का एक कैरेक्टर क्रिएट होता है। आमतौर पे भी ऐसे ही देखने को आता है। एक तरह की रॉयल राशि है, बहुत स्टेबल राशि है, विम्सिकल बिल्कुल नहीं होते ये लोग। मगर अभी देखते हैं कि आज की स्थिति क्या है। 7वें स्थान में शनि, बहुत अच्छा एसोसिएशन इस समय 6ठे स्थान में सूर्य बुध, एक तरह का शत्रु विजय का लक्षण दिखाई पड़ता है। 8वें स्थान में चंद्रमा, राहु और शुक्र एक साथ बैठे। इसमें तो कुछ एक जो प्लेनेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, मगर मुझे से लगता है कि फिर भी राहु के अष्टम स्थान में होने के कारण कहीं ना कहीं इस राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की बातों से अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। जहाँ तक सिंह राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान के राहु बताते हैं कि विवादों से बचा के रखें, और दूसरे स्थान के केतु बताते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो इस समय आप देखेंगे कि आपके लोग कोई काम पूरे हो जाएंगे, कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी और साथ में आपका मनोवांछित पूरा हो जाएगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय, दूध और चावल यानी खीर का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी मर्दों की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु बैठे हुए हैं। लग्नस्थ केतु के कारण इस राशि वाले जातक काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि की, और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो मून साइन से कर रहे हैं। मून साइन से चर्चा करने के कारण आप जब अब हमारी राशियां देखें तो आप याद रखें कि ये चंद्र राशि से आपकी भविष्य कथन हो रहा है। तो लग्न में केतु होने के कारण आप काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। 7वें स्थान में राहु, दोस्तों के साथ थोड़ी संभावना है कि ये आपको बुद्धू बना दे, तो इससे थोड़ा सा बच कर रहने का मतलब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 6ठे स्थान में शनि, लगातार आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती नजर आ रही हैं और इन लाइबिलिटीज से आपको अपने आप को धीरे धीरे बाहर करना होगा। 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान की काफी अच्छे प्रयासों के बाद में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, तो संतान को लेकर कंसर्न होंगे। इस समय अगर हम देखें 10वें स्थान में मंगल, मतलब वर्क प्लेस में होगा काफी अच्छा है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, अवसर और साथ में सुरक्षित आपके स्टैंड है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इस समय क्या करना चाहिए? एक तो भूखे न रहें या निद्रा यानी नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और साथ में हेल्थ को लेकर के थोड़ा चिंता हो सकती है। क्या करें? ऐसा लिखा है कि स्वाश्रितम रक्षण करोति है माया थी, महामाया के दर्शन करें, साथ में दूध और दही का दान करें यानी पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। अब इस राशि की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि केतु 12वें स्थान में, राहु 6ठे स्थान में, चंद्रमा और शुक्र के साथ में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता या वर्क प्लेस में जो आपके बॉसेस है उसकी नाराजगी, ये सारी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। इस समय अगर हम शनि को देखें तो शनि कहीं 5वें स्थान में बैठे हैं, रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मगर संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें दिखाई पड़ेंगी। इस समय हम देखें कि तृतीय षष्ठम स्थान में, मतलब किसी भी प्रकार का आलस बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होगा। और यहाँ देखिए भाग्य स्थान में मंगल है, इस समय जो हमारी इंसिस्टेंट प्रॉपर्टी है उसके पंगे सेटल हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी सलाह क्या है कि आप दुर्गा जी का पूजन करें, महामाया की पूजा करें और साथ में सूक्ष्म जीवों को आहार, मतलब 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा दें, तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में बढ़त होगी और साथ में आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ी सी परेशानी सप्तमेश के साथ में है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो 4थे स्थान में शनि, 3रे स्थान में सूर्य बुध, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 5वें स्थान में शुक्र, चंद्रमा, राहु एक साथ मूव कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि दोस्त अच्छे हैं मगर भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, चिंताएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। 11वें स्थान में केतु, 5वें स्थान में राहु, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इस समय दोस्तों के साथ कुछ अच्छी सलाह से आप बच सकते हैं। कार्य में थोड़े से विलंब होने के कारण आप परेशान भी हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए? गाय या कुत्ते को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा निकालें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं धनु यानी सिस्टेरियस की। अब अगर धनु राशि की बात करें तो इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं वृषभ राशि यानी 6ठे स्थान में। जब कभी भी लग्नेश, चतुर्थेश 6ठे स्थान में बैठ जाए तो कहा जा सकता है भाई सेहत का एकदम ध्यान रखें, ऋण का ध्यान रखें और शत्रुता यानी जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल 3रे स्थान में शनि है, बहुत ज्यादा एरोगेंस आपके लिए फायदेमंद नहीं। 4थे स्थान में शुक्र, चंद्रमा, राहु एक साथ बैठे हैं, जो बताते हैं कि कहीं आपके परिवार में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस समय आपको आपकी जो जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ
काम हो सकते हैं, घरेलू काम में आपको व्यस्त रहना पड़ सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए एक और बात है कि 7वें स्थान में मंगल, आपके जो नए रिश्ते हैं वो आपके बनने की संभावना है और ये नए रिश्ते बड़े फायरी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक कामों में दिक्कतें भी आ सकती हैं, वाकान में दिक्कत आ सकती है, वाहन में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आपको समय देना होगा। बहरहाल करें क्या, जल्दी से उठें, महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें और साथ में श्री सूक्त का पाठ करें, एक दिया जला करके और दीप दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। अब इस राशि पर हम देखें, लग्न में सूर्य बुध है, बहुत स्मार्ट चलने वाली राशि है अभी इस वक्त, क्योंकि जब कभी भी सूर्य बुध एक साथ होते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि बुध विवेक है और बुध उस पर रेगुलेशन है और सूर्य उस पर रेगुलेशन है। सूर्य बुध इसलिए बुधादित्य योग बनाता है जो बताता है कि आप काफी ज्यादा स्मार्टली वर्क करेंगे। इस समय वही स्थिति है कि इस राशि वाले जातक काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, थोड़ी सी परेशानी है डिसीजन लेने की, मतलब आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे या फिर निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी या फिर डिले करेंगे। ये डिले आपके लिए अच्छा नहीं, मतलब इसके लिए आपको कोई डिवाइस तय करना पड़ेगा, माना अपने गॉड मेंटर से बात करें और डिसीजन जल्दी से ले। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 6ठे स्थान में मंगल, शत्रु क्षेत्रीय मंगल है, मतलब कुल मिलाकर के ऋण रोग व्याधि शत्रुता कम होती नजर आ रही है। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़ गए केतु को देखें तो यात्राएं हो सकती है। तीसरे स्थान में राहु, निर्णय की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, उठ करके भगवान शिव के दर्शन करें और साथ में केले और हल्दी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। आप बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वायरेंस की, जिसमें लग्न में शनि बैठे। अगर हम कुंभ राशि की बात करें और लग्न में शनि को देखें तो ऐसा लगता है कि कोई एक जस्टिफाइड राजा है जिसके पास सभी प्रकार का सामर्थ्य है और वो खूब अच्छी भावनाओं के साथ में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बस इस तरह की कुछ जिंदगी आज की आपकी रहने वाली है। इस समय हम देखेंगे दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, मगर अब राजाओं की तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। 4थे स्थान में बृहस्पति, परिवार को लेकर के थोड़ा सा समय देना होगा। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बड़ी अच्छी खबरें दिखाई पड़ सकती। 12वें स्थान में सूर्य के साथ में बुध है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा और कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। बहरहाल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कोई सलाह है भाई, यात्राएं आप टाल सकें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, और गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलावें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको बेहतर होगा। भगवान शिव का पूजन करें और भगवती महामाया को एक जामुनिया कलर यानी वॉयलेट कलर का वस्त्र चाहे तो आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इलेक्ट्राइजर्स की। ये वो राशि है जहां पर आकर दिमाग ठिठक जाता है। उसकी वजह क्या है अभी आपको समझ में आएगा। कार्य क्षेत्र में तनाव क्योंकि लग्न में राहु पड़ा हुआ, खर्च बढ़ा हुआ क्योंकि शनि 12वें स्थान में है। अगर हम चंद्रमा के साथ में शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है निर्णय लेने में भी तकलीफ है, मतलब आपको जो परेशानियां दिख रही हैं आप उसे भी बहुत तेजी से सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है, मतलब मन में, काम में और अवसरों में लगातार तनाव और व्यवधान दिखाई पड़ता है। इसके अलावा तो सारी चीजें ठीक है। अगर मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें, तीसरे स्थान में बृहस्पति है तो मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़िया है। 12वें स्थान में शनि, खर्च पर कंट्रोल करना होगा और 11वें स्थान में सूर्य बुध, स्मार्टली आप अपनी चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो परेशानियां हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जब चंद्रमा राहु के साथ में हो और बुद्धि काम न कर रही हो तो बुद्धि के देने वाले गणपति की पूजा करनी चाहिए, यानी गणपति का पूजन करें, गणपति थर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें और साथ में भगवान को दूबी चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। तो जाना आपने 12 राशियों का राशिफल। आज के विषय के बारे में जाना। पंडित जी ने बताया कि मंदार षष्ठी व्रत क्यों करना चाहिए, इसके नियम क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ फायदे इससे होते हैं, क्या कुछ उपाय होते हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।